जी तो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला जाएगा इतवार वाले दिन, और 2 दिन ही बाकी रह गए हैं फाइनल में। एक बड़ा मार्का होगा, बड़ा फाइनल है, और हिंदुस्तान जो है पूरे टूर्नामेंट में अनबीटेबल जा रहा है। और अनबीटेबल जाने के साथ साथ उनके स्पिनर से तमाशा मचाया हुआ है पूरे टूर्नामेंट में। भारत के स्पिनर अलग ही नजर आए, हालांकि न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर थे, ब्रेसवेल और मिचेल सेटनर, लेकिन दोनों की अगर कंपेरिजन करूँ तो भारत के स्पिनर मुझे कतरे बेहतर लगे। और भारत के स्पिनर्स ने जगह पकड़ के बॉल की। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भारत को इस जगह पे एडवांटेज हासिल है। 5 मैचेस भारत इस जगह पे कंटिन्यूसली खेल रहा है, इस पिच पर कंटिन्यूसली खेल रहा है, और दुबई का एनवायरनमेंट और हर चीज़ से भारत जो है वो उसको पता है कि किस तरीके से कैसे लेके चलना है। और आप देखें कि वो पहले 3 स्पिनर्स के साथ उतरता था, अब 4 स्पिनर्स के साथ ग्राउंड में उतर रहा है, तो ये बड़ा फ़र्क है। और हम जानते हैं क्रिकेट की तारीख में हमेशा से उस टीम को एज हासिल रहा है जो कंटिन्यूसली अपने होम ग्राउंड में खेलता रहा है। अब ये भारत का एक तरीके से होम ग्राउंड बन गया, क्योंकि वो 5वां मैच लगातार यहाँ खेलेंगे। और तमाम जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इस बात पे शक व शुबात कर रहे हैं कि भारत को तो इस चीज़ का एडवांटेज है, और भारत जो है वो इस चीज़ का एडवांटेज लेके खेल रहा है, और उसको जो है तमाम तर मैचेस इसी ग्राउंड में मिल रहे हैं, इस वजह से वो कंटिन्यूसली जीत रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि देखिए, भारत 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स 2023, 24, 25, 23 का फाइनल भारत खेला, 24 का फाइनल भारत जीता, और 25 का फाइनल अगर भारत ये जीता है तो मैं कहता हूँ कि 1 साल के ऐसे भी कम अरसे के अंदर भारत 2 आईसीसी टूर्नामेंट का मालिक बन जाएगा। तो आप ये देखें कि एक टीम है, ठीक है, एडवांटेज मिलता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं आपको ये बात बता दूं, देखें एडवांटेज मिलता है, सही है, लेकिन यार इतना क्या एडवांटेज कि आप जो है ना वो कंटिन्यूसली जीत रहे हैं और हर टीम के ऊपर फोकियत हासिल कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली 3 आईसीसी टूर्नामेंट। मतलब भारत के साथ यहाँ ये गलत हो रहा है कि जब 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, भारत अनबीटन रही और उसके बाद फाइनल आके हारी, और लोगों ने काफ़ी बातें की कि भारत जो है वो अपने घर में हार गई, और पैट कमिंस ने जो है वो बड़े तारीखी अल्फाज बोले थे, और उसके बाद भारत जो है वो भारत के शिकस्त का चेहरा देखना पड़ा। और वेरी नेक्स्ट टूर्नामेंट, आई गेस अप्रैल में ये टूर्नामेंट था, 2024 जून में था, शायद जून 2024 में भारत फाइनल जीतता है T20 वर्ल्ड कप का। और उसमें भी कंट्रोवर्सीज होती है, वो मेरे ख्याल से सूर्या का शायद कैच था, सूर्या ने जो क्लासन का कैच लिया था, और वो बाउंड्री और इसके ऊपर बात हो रही थी। फिर अब जो तीसरी बात की जा रही है वो बात की जा रही है जो न्यूजीलैंड के जो तमाम तर बोर्ड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड वालों ने नहीं की, लेकिन काफ़ी सारे बोर्ड ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत को ये एडवांटेज हासिल है कि वो पहले दिन से ही तमाम तर मैचेस इसी ग्राउंड में खेल रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे इनके खिलाड़ियों के जो बयानात आए, पुजारा का भी आया जिसमें गंभीर ने भी बात की, जितने साबिक खिलाड़ी उन्होंने भी बात की। गौतम गंभीर ने कहा कि देखें, जिस विकेट पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंस है, जिस विकेट पे हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दुबई स्टेडियम से बहुत डिफरेंस है, हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम तो क्रिकेट ही अच्छी खेल रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान भी जाते तो हम 2 स्पिनर्स खिलाते या 3 स्पिनर्स खिलाते। हम जो है दुबई में अगर 3-4 स्पिनर खिला रहे हैं, हमें तो पता था इस हवाले से कि दुबई में हमारे स्पिनर कारामत होंगे, और वो खिला रहे हैं। देखिए, पहले वो 3 खिला रहे थे, अक्षर, जडेजा, और जो तीसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, और चौथा उन्होंने चक्रवर्ती को जो है इन कर दिया। तो आप ये देखें, कुलदीप, अक्षर, जडेजा, कुलदीप और चक्रवर्ती, ये 4 स्पिनर्स के साथ वो खेल रहे, पहले 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे, तो स्ट्रेटेजी के साथ खेले। फिर उनके ऐसी राजीव शुक्ला ने भी बात की कि ये बड़ी पैथेटिक बात है, हम तो क्रिकेट ही अच्छी खेल रहे हैं। और ये बात देखिए दुरुस्त है, ये बात 100% दुरुस्त है कि भारत क्रिकेट तो अच्छी खेल रहा है पिछले 3 टूर्नामेंट से। हमें लगा था कि न्यूजीलैंड वाले मैच में भारत को जो है न्यूजीलैंड टक्कर देगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं लगा। हल्की बुल्की मजामत हुई, लेकिन टक्कर वाला मामला तो कहीं पर था ही नहीं। भारत 1 साइडेड लेके चल रहा था। भारत के स्पिनर्स ने तमाशा मचा के रखा पूरे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर। तो ये तो फर्क है। और जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये बोर्ड्स ये बातें कर रहे हैं, बहुत सारे बोर्ड्स ये बातें कर रहे हैं कि यार भारत को ये एज हासिल है, और भारत ये कर रहा है, भारत इस जगह पे खेल रहा है, और उनको ये एज रहा है। ना पाकिस्तान ने ये गिला किया, ना न्यूजीलैंड ने ये गिला किया। हम तो ये बात बहुत शुरू से कह रहे थे कि भारत को इस चीज़ का एज हासिल होगा, तब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब तमाम बोर्ड्स जिनका कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि सब जो है वो फाइनल हो गया, अब तमाम जो है बोर्ड्स उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जो है भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। हम भी ये बात नहीं कर रहे क्योंकि हम टूर्नामेंट में नहीं, हम तो पहले राउंड में बाहर हो गए थे, तो हमने तो ज़्यादा शिकवे किया ही नहीं ना। हमने तो तमाम तर शिकवे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिए, और जितनी सारी बातें करनी थी हमने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दी। हमने जितने भी शक व शुबात थे सारे सामने रख दिए, लेकिन कोई भी बोर्ड सामने खड़े होकर
के बात नहीं कर पाया। हमने जो भी बातें की, किसी ने भी हमारी बात पे अग्रीमेंट नहीं दिखाई। तो अब किस बात की रोना धोना है जब भारत फाइनल में आ गया और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। तो अब तो रोना धोना बनता ही नहीं। अब ये बोर्ड का शको-शुबात करना बनता ही नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप किस बिना के ऊपर ये रोना धोना करेंगे। क्योंकि जब बात थी, सबको पता था कि हाइब्रिड मॉडल जब अनाउंस हुआ था, ये बात का अंदाज़ा हो गया था कि भारत को एज हासिल होगा, वो कंटिन्यूसली इसी जगह पे खेलेगा। तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और वो कंटिन्यूसली ग्राउंड्स में हराता रहा, ठीक है, अनबीटन रहा और फाइनल में भी पहुंचा और फाइनल अभी खेलेगा। तो अब जब सब कुछ हो गया और हम तो सारी बातें करते रहे, जब हाइब्रिड मॉडल पे हमें इख्तलाफात थे तब किसी ने कोई बात नहीं की। तो अब तो भारत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो उस पर तो बोलने की बात ही नहीं है भाई। 3 ICC टूर्नामेंट, तीनों टूर्नामेंट के फाइनल में, ठीक है, कितना भी एज हासिल हो, कुछ भी कर लें, अगर आप किसी की पर्ची भी लगाते हैं तो उसने भी ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना है। तो भाई यहाँ भारत को एज हासिल है, वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अगर जीते तो बैक टू बैक 2 ICC टूर्नामेंट एक साल से कम अरसे में जीतेंगे, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।